उधर भाई बहन के स्नेह को डोर में बांधता रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष सावन महीने में कुल 5 सोमवारी हुई हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्तों को ये सौभाग्य 72 वर्ष के बाद मिला है। सावन माह की अंतिम सोमवारी को ही भाई बहन के रिश्ते का अटूट बंधन रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस संबंध में रांची से हमारे संवाददाता आशीष प्रसाद ने पंडित रामदेव बाबा से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। नाथ का पावन महीना सावन मास चल रहा है। इस बार बहुत ही खास माना जा रहा है कि 5 सोमवारी का मौका मिला भक्तों में। क्या कुछ खास है, इस पर पहले जानकारी लेंगे। बाबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंडित रामदेव पांडे जी। कितना कुछ खास इस बार का माना जा रहा है कि 5 सोमवारी का मौका मिला है? देखिए, अच्छा है, संजोग है कि 29 दिन में और 5 सोमवारी मिला है। पहला सोमवार से शुरू हुआ है सावन, और सोमवार से सावन का जो है वह विश्राम होगा। तो ये तो सौभाग्य की बात है कि सावन महीने में सोमवार का मिलना जो बहुत ही सौभाग्यकारी है। और जो है वह पंचतत्व है, चित जल पाओ गगन समीरा। 5 तत्व के बैलेंसिंग के लिए 5 सोमवार में भगवान की पूजा जो है, शिव की पूजा की जा सकती है और की जा रही है। हम ये भी जानना चाहें कि 5 सोमवारी हो रहा है। सोमवारी लास्ट जो होता है, पूर्णिमा का दिन पड़ता है, उस दिन भाई बहन का अटूट बंधन, रक्षाबंधन का त्योहार भी होना है। इस बीच क्या कुछ खास है? कौन सा दिन है जो कि रक्षाबंधन, उसकी जानकारी? देखिए, सोमवार के दिन में ही रक्षाबंधन है और सोमवार को ही श्रावण जो है वह विश्राम लेता है। तो रक्षाबंधन के दिन जो है वह हमारे यहाँ संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। संस्कृत दिवस जैसे फादर डे है, मदर डे, इस तरह से संस्कृत डे भी है, उस दिन मनाया जाता है। इसके अलावा जो है वह रक्षाबंधन का त्योहार जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है संपूर्ण भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में, बहन जो है अपने भाई की रक्षा के लिए और अपनी समृद्धि के लिए जो है वह भाई के दाहिने हाथ के कलाई में राखी बांधती है। तो यह परंपरा सालों से चली आ रही है और आदिकाल से परंपरा चली आ रही है। एक सांस्कृतिक परंपरा है हमारे यहाँ कि एक भाई और बहन के बीच में, मतलब ऐसा केवल अपना भाई बहन नहीं कि वे भी महिला जो है, स्त्री जो है, बच्ची जो है, वह किसी भी पुरुष को अपने भाई के रूप में मान सकती है। और उस भाई का जिम्मेवारी होता है कि उस स्त्री की, उस महिला का, उस बच्ची का अस्मिता का रक्षा करना है, सामाजिक रक्षा करना है, सामाजिक सुरक्षा करना है। तो एक सामाजिक सुरक्षा की प्रक्रिया है हमारे यहाँ, जिसको हमारे पुराणों से मान्यता मिली हुई है। और जो मान्यता मिली है वह एक हमारी सांस्कृतिक धरोहर है हमारे समाज के लिए। कैसे हम स्त्रियों की सुरक्षा करें और पुरुषों की क्या दायित्व है स्त्रियों के प्रति। बाबा, उस दिन क्या कुछ खास मुहूर्त है? कब से कितने समय तक राखी बांधेगी अपने भाइयों को, बहनें? देखिए, उस दिन जो है वह भद्रा, अब जो है वह भद्रा हमारे यहाँ बहुत प्रचलन में आया है लगभग 10 सालों से। और ये जो है वह मीडिया का ही खेल है, क्योंकि मीडिया उसको बहुत प्रचारित करती है और चल भी रहा है। तो ठीक है, अगर आप भद्रा को मानते हैं, पर पहले जो था ये भद्रा उद्रा की कोई बातें नहीं होती थी, मीडिया इतना अधिक नहीं था, पंडित जी के पास बातें होती थी, अच्छा मान सकती है, और उसमें भद्रा का कोई दोष नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम 11 बजे सूत के उठे और भद्रा हमको समाप्त हो जाए, 12 बजे हम बांध लें 11:30 में राशि, तब तो राखी, तब तो थोड़ी अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ, एक धार्मिक मान्यता हमारे यहाँ कि हम लोग यात्रा भी करते हैं। अगर चौथ को भी जाना होता है, उस दिन अगर चौथ भी हो जाए, नवमी भी हो जाए, या पंचक हो जाए, या कुछ भी तरह का वेद होता है, तो हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में यात्रा निकलवाते हैं। और आदिकाल से यह बात चला है। उसमें जो है किसी तरह का जो है वह नेगेटिव ऊर्जा हमारे पृथ्वी पर काम नहीं करती है। तो जो नेगेटिव, उस आधार पर मैं कह रहा हूँ, नहीं करती, उसके अनुसार 6:15 बजे तक, जहाँ का जो लोकल टाइम होगा, संपूर्ण भारत में अलग अलग है, 2-4 मिनट का डिफरेंस होता है, तो आप रक्षाबंधन कर सकते हैं अगर मेरी मान्यता मानते हैं तो। और अगर आप भद्रा को मानते हैं तो आप 1:20 दोपहर के बाद जो है वह रक्षाबंधन का कार्य करें। 1 बजे के बाद रक्षाबंधन किया जा सकता है, या फिर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं बाबा कि वो दिन भर रक्षाबंधन का त्योहार अपने खुशियों के से मनाते हैं? देखिए, हमने पहले कहा कि ये तो 10 साल से जो ये आया है। आजकल अगर शनि का परिभ्रमण चलेगा, आज से कुछ दिन पहले लोगों ने कहा कि शनि का जो है वह ग्रहण लग गया। हमने बोला आज तक तो मैंने कभी ज्योतिष में पढ़ा नहीं, ज्योतिष शास्त्र में मेरे 45 साल का अनुभव है, मैं भी पढ़ करके आया हूँ विद्या यूनिवर्सिटी से। तो शनि का ग्रहण लग गया। ये जो है ना वो मीडिया मार्केटिंग होता है,
फनी का ग्रहण लग गया। अब फनी का ग्रहण आज तक हमने पहली बार सुना, हम ले रहे फनी का ग्रहण के लोग हमको फोन करके पूछ रहे हैं फनी का ग्रहण लग रहा है बाबा। तो वो बात जो है मैंने पहले कहा कि हमारी पौराणिक मान्यता है, हम जो है वह लॉजिकल बात करते हैं, हम जो है वह किताब की पूरी बात मैं नहीं करता। आज से 50 साल पहले, आज से आप तो थोड़ा कम उम्र के होंगे, पांडे जी हैं आपके हैं, ये अनुभवी हैं। आज से पहले जो भाई बहन का रक्षाबंधन किया 20 साल पहले भद्रा में, भद्रा तो होगा ही, पूर्णिमा है तो भद्रा उस दिन होगा, राखी पूर्णिमा के दिन भद्रा होगा ही, और होली के दिन भद्रा होगा, ये कंपलसरी है, इसको कंपलसरी मान के। तो उसके पहले जो भद्रा, आज से 20 साल 10 साल पहले जो राखी बांधा जा रहा था भद्रा में, तो कहाँ उसके भाई लोग मर गए, हमको ये बताइए। हम इस चीज को इतना, धर्म को इतना क्लिष्ट बना दे रहे हैं, इतना विभेद पैदा कर दे रहे हैं उसमें, थोड़ा सा चेहरा चमकाने के लिए, चाहे अखबार में मेरा चेहरा चमक जाए, चाहे चैनल में मेरा उससे हम विभेद पैदा कर रहे हैं। किताब में लिखा हुआ आपको पता नहीं चलेगा। जो पंडित जी को पूछे कि भद्रा का वाहन क्या है, भद्रा कौन है, भद्रा कैसी है, कुछ नहीं बता पाएगा लोग। भद्रा भद्रा जो नहीं जानता वो भी भद्रा बोलेगा। उससे सनातन धर्म की जो है वो क्षति हो रही है मूल रूप से। पढ़ लेकर के आएगा। हमारे यहाँ आप जाइए, इस्लाम में सबसे अच्छी व्यवस्था है कि वहाँ जो बात करेगा वहाँ का जो मौलाना साहब होंगे वही सारी बात कर सकते हैं, दूसरा कोई इसमें कुछ भी नहीं बोल सकता है। हमें कुछ विधि विधान भी बता दीजिए, राखी बांधने का, कलाई का, उसका कुछ विधि। इसका हम पारंपरिक विधि विधान है। पारंपरिक विधान है कि भाई बहन दोनों स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा करके दही हल्दी रोरी का तिलक जो है बहन अपने भाई को लगाती हैं। और इस भद्रा जो है, और सॉरी रक्षाबंधन की जो देवी है वो लक्ष्मी मानी जाती है। लक्ष्मी ने पहली बार राजा बलि को राखी बंधन किया था, इसलिए उसका एक मंत्र ही है, जैन बद्धो बलि राजा दानिंद्रो महाबल तेना ताम प्रतिबंधानी रक्षे माचल माचल। वहीं से रक्षाबंधन जो है हमारी पौराणिक मान्यता से शुरू हुई है। तो इसलिए उसकी जो देवी है, रक्षाबंधन की जो देवी है वहां लक्ष्मी है। और हम उस महालक्ष्मी का मतलब आराधना करके, पूजा करके, स्मरण करके, जो जितना आपको बनता है करके, सावन का महीना है तो शिव का भी महीना है, तो इन देवताओं की पूजा करके आप जाएं। और अगर आपको लगता है कि भद्रा में है, कभी कभी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि किसी को प्लेन पकड़ना है, किसी को ड्यूटी पकड़ना है, छुट्टी भी नहीं होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जाएं, मंदिर में जाएं, आपके घर के मंदिर में जाएं या शिव मंदिर में जाएं, जो आस पास में मंदिर में जाएं वहां जाएं। अपने भाई के घर में भी करते हैं तो भाई को जो है वो टीका लगाएं, रोरी का, अक्षत का, चावल का, दही का, हल्दी का, जो आपके पास उपलब्ध है। उस भाई की आरती उतारें, आरती उतारी जाती है, बलाई लिया जाता है, और आरती उतार करके उस भाई को जो है वह राखी दाहिने हाथ में जो है वह सूती का बांधा जाता है। आजकल तो बहुत तरह के राखी आ गई हैं, राखी बांधना चाहिए। उसके बाद उसका जो है वो मिठाई उठाई खिलाना चाहिए। पारंपरिक परंपरा जो है वो यही है। उसके अलावा आपको जो है आनंद उठाएं, भगवान शंकर का दिन है तो भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, भगवान शंकर को प्रणाम करें, और भाई बहन दोनों जो है वो अपने शुभ जीवन की जो है वो कामना ईश्वर से करें। बाबा एक बड़ी बात सामने आ रही थी कि कोई भी बहन या फिर कोई भी नारी अपने कोई भी पुरुष को रक्षा सूत्र के रूप में भी राखी बांध सकते हैं, क्या वो ये सत्य है या फिर कोई भाई बहन का ही रिश्ता ही होना चाहिए? नहीं, भाई बहन का रिश्ता कोई आवश्यक नहीं है उसमें। अगर आप देखेंगे तो रक्षा बांधने का मतलब है कि हम जिसको रक्षा बांध रहे हैं, स्त्री, मैं स्त्री की ओर से बात कर रहा हूँ, लड़की की ओर से बात कर रहा हूँ, इसमें यह है कि मैं स्त्री या लड़की या महिला जिसको रक्षा बांध रही है वो उसकी सुरक्षा का गारंटी ले, ये मैं कह रहा हूँ, ये बातें हैं उसमें। तो ये मान्यता नहीं है कि केवल भाई बहन राखी बांध सकता है। एक बेटी जो है अपने बाप को भी राखी बांध सकती है क्योंकि उसकी सुरक्षा की गारंटी है। इसका मतलब नहीं है राखी बांध दिए तो भाई हो गया, ये नहीं है। ये मान्यता है भाई जो है वो सबसे चूंकि करीब होता है। हमारे यहाँ जो है सांस्कृतिक विरासत हमारी है, हमारे यहाँ सांस्कृतिक विरासत ये है कि हम अपने किसी भी जात के लोगों को भाई बना लिया करते हैं। ब्राह्मण है, वह भी, ब्राह्मण की बच्ची जो है वह भी एक दलित के लड़के को राखी बांध सकती है। एक दलित की बच्ची है वह भी ब्राह्मण क्षत्रिय के बच्चे को राखी बांध सकती है। उसकी ये बातें हैं कि ये तुम हमारे भाई के जैसे हो, तुम हमारे भाई हो, तुम हमारा संरक्षक हो, तुम हमारा रक्षक हो, हम कभी प्रॉब्लम में हो तो आप हमारी रक्षा करें। तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं कि भाई और बहन की बात है। बात यह है कि जो है जिसको वह राखी बांधा जाता है उसका ये दायित्व बनता है कि उसकी सुरक्षा की गारंटी जो है
उस युवक को है, उस पुरुष को जो है वो होता है। और हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ हम बचपन में रहा करते थे, हमारी बहन उस समय नहीं थी, हमको आते तो हमारी दादी लोग राखी बांध दिया करती थी। तो ये कि हम भाई बहन न हुए तो दादी लोग राखी आज भी बांधा करते हैं, गांव की प्रक्रिया आज भी गाते, वो सुरक्षा खाते हैं। तो उसमें भाई बहन का जो है वो स्कोप मिल गया कि भाई हम भाई बहन का जो है वो स्कोप, एक भाई बहन का एक डे मिल गया कि हम सांस्कृतिक रूप से साल में एक बार जो है अपने भाई को स्मरण करें, अपने बहन को स्मरण करें। और एक जिम्मेवारी हो गया कि अभी खेती बाड़ी का दिन है, कृषि प्रधान देश हमारा है, कि कम से कम एक बार जो है भाई को मौका, बहन को मौका जो है आमने सामने के लिए आने के लिए मिले, ससुराल जाने के लिए मिले। पहले बड़ी बाधाएं थी, आज तो ट्रेन वगैरह सारी चीजें हो गई, मोबाइल वगैरह हो गए। तो ये था कि कम से कम बरसात में भाई जो है अपने बहन को जाकर के ससुराल में देखे कि हमारी बहन कैसे रह रही है, बरसात में हमारे यहाँ का प्रावधान है। कुछ सावन में देने लेने का भी बहुत पहले ये था कि सावन में हमारी बहन को कोई दिक्कत ना हो गया। तो एक सांस्कृतिक परंपरा जो है वह चली आ रही है राखी हमारे यहाँ। तो ये थे बाबा रामदेव, पंडित रामदेव जी, जो कि तमाम बातें बताए। एक खास बात ये भी बताएं कि कोई भी स्त्री अपने जिसको संरक्षक माने, अपने आप को रक्षक माने, उसे भी राखी बांध सकते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि क्या कुछ विधि विधान है, उस विधि विधान के जरिए राखी अपने भाई के कलाई में अपने जिसको रक्षक मान रहे उसे बांध सकते हैं। सहयोगी संजय पांडे के साथ आशीष प्रसाद, साधना न्यूज, रांची।